नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी जितेन रैकवाल। आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी। श्रोताओं, 1970 से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता आ रहा है। इसका उद्देश्य पृथ्वी को पर्यावरणीय संरक्षण समर्थन देना है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरणीय शिक्षा के रूप में की। दोस्तों, पृथ्वी एक व्यापक शब्द है जिसमें जल, हरियाली, वन्य प्राणी, प्रदूषण और इससे जुड़े अन्य कारक भी हैं। धरती को बचाने का मतलब है इसकी रक्षा के लिए पहल करना। पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण या पृथ्वी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं। इन्हीं में उत्तराखंड का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रिवाज, यहाँ के कल्चर के साथ साथ पर्यावरणीय समरूप और समरसता को भी निभाते आए हैं। उत्तराखंड का क्या योगदान है, बता रहे हैं भारत में वानिकी प्रबंधन के इतिहास को बताने वाले और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एशियाई मूल के पहले चेयरमैन रह चुके प्रोफेसर अजय रावत जी। तो अभी आप उत्तराखंड में कह सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रयास है वो है हमारा चिपको आंदोलन, जिसको श्रीमती गौरा देवी जी ने प्रारंभ किया था। वो रेणी गांव के रहने वाली थी, जो अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो रेणी गांव और रेणी गांव के अलावा लाटा गांव, इन दो गांवों की महिलाओं ने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। जब इलाहाबाद से सीमेंट्स कंपनी वहां पे अंगूर के पेड़ काटने आई अपनी स्पोर्ट्स कंपनी के लिए, तो उन्होंने पेड़ों के ऊपर चिपक गया और उन्होंने कहा कि हमारी लाश के ऊपर तुम पेड़ों को काट सकते हो। फिर हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है आपकी चिपको आंदोलन। दूसरा फिर एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हमारे जो रावत जी से टीचर, उन्होंने ये मैती आंदोलन से प्रारंभ किया जी। और मैती आंदोलन आज गढ़वाल में तो बहुत ही लोकप्रिय है। मैती आंदोलन के अंतर्गत ये होता है कि जिस लड़की की शादी होती है तो उसके घर में जो मैती महिलाएं हैं, एक संगठन बन चुका है गढ़वाल में कई गांवों में, तो वो महिलाएं आती हैं और वो वहां पर खड्डा खोदती हैं, वृक्ष लगाती हैं और लड़की के माँ बाप जो है वो वृक्ष लगाते हैं और लोग भी वृक्ष लगाते हैं। तो उनका बहुत महत्व है, वो वृक्ष को वो संरक्षित करेंगे। इसके अलावा गढ़वाल में एक और आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है जिसको लोग समझते नहीं है, जो हमारी पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है आपके बीज बचाओ आंदोलन। हमारे वहाँ जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता थी और जरूरी भी था, तो नॉर्मन बार्लो ने प्रारंभ किया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो परिणाम हमें बाद में भुगतने पड़े वो परिणाम बहुत खराब है। इसलिए खराब है क्योंकि अब जो किसान है वो टोटल क्या कहते हैं, बीज जो है उसे खरीद के लाता है जी। तो जैसे पुराने जमाने में ये था, बीज लोग संरक्षित करते थे, अपने खेत के जो बीज जिनका उत्पादन किया जाता था उनको वो संरक्षित भी करते थे। तो ये बीज बचाओ आंदोलन जो है विजय जरदारी ने प्रारंभ किया, जो चिपको आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो ये बीज बचाओ आंदोलन जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी के लिए। पृथ्वी दिवस का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविदों के माध्यम से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चलता है। पृथ्वी दिवस जीवन संपदा को बचाने व पर्यावरण को ठीक रखने के बारे में जागरूक करता है। पृथ्वी दिवस पहला पवित्र दिन है जो सभी राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है, फिर भी सभी भौगोलिक सीमाओं को अपने आप में समाये हुए है। सभी पहाड़, महासागर और समय की सीमाएं इसमें शामिल हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी दिवस को लेकर देश और दुनिया में जागरूकता का भारी अभाव है। सामाजिक या राजनीतिक दोनों ही स्तर पर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाते। कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर कोशिश करते रहे हैं, किंतु यह किसी एक व्यक्ति, संस्था या समाज की चिंता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। सभी को इसमें कुछ न कुछ आहूत देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हमने यही सवाल प्रोफेसर अजय रावत जी से पूछा कि हम अपनी धरती को बचाने में इतने नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। कि आपने देखा, मैं इसको पहाड़ के संदर्भ में बात करूंगा, भारतीय संदर्भ में भी कर सकता हूँ लेकिन पहाड़ के संदर्भ में इसलिए करूंगा। आप मुझे ये बताइए
आप भी पहाड़ी हैं, मैं भी पहाड़ी हूँ जी। मैं उस जनरेशन का हूँ, मैं 70 साल से ऊपर का हूँ। तो अब मेरे ईजा बाबू तो मर गए, लेकिन हम ईजा बाबू कहते थे, बहनी कहते थे। आप जो है आप मम्मी डैडी वाले हो गए। हाँ। हम कहजा कहते थे, आप आंटी कहते हैं। हाँ। हम जिड़जा कहते हैं तो आप आंटी कहते हाँ हैं। जी। लेकिन अब क्या हो गया, जब से मम्मी डैडी कल्चर आ गया है, मम्मी डैडी कल्चर आने से क्या हो गया है, कंज्यूमरिज्म आ गया है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना हो गई। अरे इसका लड़का इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया, मेरा लड़का क्यों नहीं। दूसरे की खुशी देख के हमें ज्यादा दुख हो जाता है। तो जब तक आप में एक ये भावना नहीं आएगी त्याग करने की, वेस्टर्न सोसाइटीज में भी होने लग गया है कि वहाँ पर वो इन लोग मानने लगे हैं कि जो संतोष और संतुष्टि गिफ्ट करने में आती, इन गिविंग, वो रिसीविंग में नहीं मिलती। आप जितना ज्यादा अपने विचार, अपना पैसा लोगों के लिए दें, समुदाय के लिए दें, तो उसमें आपको ज्यादा आनंद मिलेगा। तो आप अर्थ को तभी बनाएंगे जब आप में वैचारिक परिवर्तन आएगा। देयर शुड बी अ पैराडाइम शिफ्ट। यू शुड थिंक अबाउट द पीपल कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। अब आज स्थिति क्या हो गई है, आप सरकार से अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आपको कोर्ट दौड़ना पड़ रहा है जी। मतलब जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जनहित याचिकाओं द्वारा हो रहे हैं। मैंने कई जनहित याचिकाएं की हैं क्योंकि मुझे लगा कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वहाँ जो जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पावर, वो समाप्त हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव जो है वो समाप्त हो चुकी है। केवल जुडिशरी हमारा इस समय समाज को चला रही है। जब तक हम अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को, अपनी पॉलिटिकल पावर को उस दर्जा नहीं देंगे जो दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, और उन लोगों ने भी उस दर्जे में काम करना चाहिए जो उनको करना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं पानी को लेके, वनों को लेके। तो अगर ये बॉडीज नहीं हो तो हमारा तो सब कुछ खत्म है। प्रकृति के साथ लगाव रखने वाले लोगों का मानना है कि सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय स्वरूप दोनों मिलकर इस अर्थ को बचा सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम अकेले और सामूहिक रूप से धरती को बचाने में योगदान दे सकते हैं। वैसे तो हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी व्यवस्था में व्यस्त इंसान यदि विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही थोड़ा बहुत योगदान दे तो धरती के कर्ज को उतारा जा सकता है। पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करें कि पॉलीथीन के उपयोग को नकारें, कागज का इस्तेमाल कम करें और रिसाइकिल प्रक्रिया को बढ़ावा दें, क्योंकि जितनी ज्यादा खराब सामग्री रिसाइकिल होगी उतना ही पृथ्वी का कचरा कम होगा और सही मायनों में हम पृथ्वी दिवस के मायनों को समझ पाएंगे। आपकी इस विषय पर क्या है राय, कुमाऊवानी तक जरूर पहुंचाएं और सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी की इस पहल के लिए अपने रेडियो साथी जितेंद्र रैकवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।